ये होता क्या है? अरे राहुल, नैनो उद्यम असल में हमारे जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था की जान है। भविष्य पर नियंत्रण देती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग, युवा होने के नाते हमारे पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स को उपयोग करने के लिए व्यवसाय में और मदद मिलती है। और समुदाय का विकास, आपकी सफलता सीधे तौर पर आपके गांव, राज्य और देश का विकास योगदान करती है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी कई प्रेरणादायक उद्यमी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत। अनंतनाग की एक महिला समूह ने शहद प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और अब वो पूरे क्षेत्र में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये सफलता की सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों पर एक वीडियो देखेंगे। वीडियो देखते वक्त आप उनकी चुनौतियों के बारे में सोचिए और आप अपनी यात्रा से, उनकी यात्रा से क्या सीख ले सकते हैं वो भी देखिए। हमारा दिल को छू जाता है। डल झील की शांति हो या गुलमर्ग की खूबसूरत वादियां, यहाँ की हर जगह अपनी अलग जरिए देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं कई लोग अपने दम पर उद्यमिता की राह पर चल पड़े हैं। आज हम ऐसे ही कुछ उद्यमियों से मिलेंगे जो अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि अपने समाज और प्रदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम रेखा और मैं कटनी विलेज से हूँ। मेरा नाम अनिल खजूरिया है, मैं उधमपुर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रजनी देवी है, मैं विजयपुर गोगोड़ निवासी रहने वाली हूँ, गोगोड़। मेरा नाम शिल्पा महाजन है, मैं सांबा से हूँ। काफ़ी सालों से मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, सोचा कि क्यों ना अपना थोड़ी घर का सर्कल चलाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही। समस्या, बाजारों और ग्राहकों तक पहुंचने की कठिनाई या फिर कल्चरल बैरियर जैसे सामाजिक में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती हैं, तो इससे उद्यमिता को डिस्करेजमेंट मिलती है। इसके अलावा आप इन चुनौतियों को अगर थोड़ी और गहराई से नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ये सब 4 तरीके से डिफाइन होती हैं। पहला, कैपिटल, यानी उद्यमियों को अक्सर अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन या फंडिंग प्राप्त करने में परेशानी होती है। दूसरा, कैपेसिटी, कई लोग बिजनेस को मैनेज करने के लिए और उसे अगर बच्चों उन्हें अगर सामान कुछ तैयार कर लिया है जो कुछ उस तरीके से उन्हें डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको गवर्नमेंट का ये भी लाभ पहुंचाएगी कि उनको मार्केटिंग लिंकेज जो फोकस रही हैं, जो प्रोग्राम के जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो तो सबसे पहले लोन प्रोवाइड करेगी, ट्रेनिंग हो गई, गाइडेंस हो गई, कनेक्टिविटी होगी। तो सबसे पहले जो इसमें रहेगा, छोटे छोटे जो हमारा गांव के जो छोटे उद्यम रहते हैं, जैसे छोटे नैनो एंटरप्राइजेस हो गए, हमारे कटिंग टेलरिंग का काम हो गया, या हमारा जो मैं बोल रहा था आपको भी हैंडीक्राफ्ट के रिलेटिंग जो भी काम रहते हैं, उसमें सारा का सारा गवर्नमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो इसमें अभी एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो रहेगा, वो अभी हम प्रेजेंट करेंगे, प्लीज। है एक जमीन जो अपनी तहजीब, खूबसूरती और रिवायत के लिए मशहूर है, मगर इन चाहतों और रौनक भरी गलियों के पीछे छुपे हैं कई छोटे कारोबार चलाने वाले। सबका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले मैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सरकारी प्रोग्राम, बहुत तरह के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिसमें किसी स्कीम के बारे में बताया जाता है, कोई नया इनिशिएटिव सरकार लॉन्च कर रही है उसके बारे में बताया जाता है। जिस तरह से आज आप लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाया, आप लोगों को मुबारकबाद है कि एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे कर रहे हो। मैं पूरा खासतौर से ALCP उषा को और पूरा लेबर डिपार्टमेंट, जिस द वे यू आर प्रेजेंटिंग यहाँ पे, इट इज़ मैंने तो आधा ही देखा, आधा भी नहीं शायद पूरा देखा, बट जिस तरह से आप यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से हम अपनी सारी 257 पंचायतों में करेंगे तो ये मिशन जो है सक्सेसफुल होगा ही होगा कठुआ में। आपके सबसे बड़ी बात, जैसा आपसे अभी बात कर रहे थे, वो ये है कि कोई भी, हर आदमी बिजनेस चलाना चाहता है, क्यों नहीं चलाएगा। हर आदमी जो पढ़ लिख के कॉलेज से, स्कूल से या किसी भी वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ITI से, कहीं से भी कोई पढ़ाई करके बाहर निकलता है, तो आदमी यही सोच से बाहर निकलता है कि मैं अपना खुद का काम लगाऊंगा या कोई नौकरी करूंगा। जो भी आदमी मन में कुछ ना कुछ आशा हर किसी के मन में होती है। दिक्कत उसको पूरा करने में ये आती है कि हमारे को उसकी कोई कहीं पे सपोर्ट की कमी रह जाती है, या वो सपोर्ट सोच की सपोर्ट हो सकती है कि आप कुछ सोचते हो कि मैं
एक बिजनेस में एक इस चीज़ की दुकान में, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, मेरे को बिजली के काम का शौक है, मैंने बिजली के काम में ITI से ट्रेनिंग ली है, मैं बिजली के अप्लायंस की दुकान लगाऊंगा। बट आपको दुकान कैसे लगानी है, उसके लिए जो आपको इनिशियल पैसा चाहिए कि 5 लाख रुपया दुकान लगाने को लगेगा, आपके पास वो पैसा आप कहीं से अरेंज नहीं कर पाते और धीरे धीरे आपकी वो आशा जो है वो ख़त्म हो जाती है जब आप दुकान नहीं लगा पाते। कोई आदमी सोचता है, कोई बहन ये सोचती है कि मैं अपनी 10 गाय लेके एक अपना डेयरी फार्म शुरू करूंगी और ऐसा काम वहाँ पे करूंगी कि लोग याद रखेंगे कि सबसे अच्छा जो दूध की सप्लाई है पूरी गांव में मेरी ही होगी। तो सोच मन में है कि वो 10 गाय लेनी है, पूरी टेक्निक आती है कि गाय का पालन पोषण करना आता है, उसको बीमारी से कैसे दूर रखना है वो हमें आता है, चारा कहाँ से अच्छा मिलेगा वो भी पता है, दूध किसको देना है वो भी पता है, लोग भी तैयार हैं। बट गाय लेने के लिए गाय कहाँ से लेनी है, कौन अच्छी गाय ला कर देगा और उसके लिए जो गाय के लिए 4-5 रुपए की लागत लगेगी वो कहाँ से आएगी, वो हमें समझ नहीं आता। या जो सरकार का एक हैंड होल्डिंग आपको चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ऐसे ही अगर कोई आदमी ये सोचे कि मेरे को बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, अब इस स्कीम की खासियत ये है कि ये छोटे मिनिमल एंटरप्राइज से लेके एक बड़ी छोटी इंडस्ट्री तक, जो MSME इंडस्ट्री हम बोलते हैं, जैसा अभी आपको बताया कि 1 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए, हर चीज़ को ये कवर करता है। आपको लोन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपको ये चाहिए कि आपको शिक्षा चाहिए कि आप सीखना चाहते हो कि इस नौकरी में काम कैसे करना है, वो भी आपको देता है। तो ये एक ही स्कीम में आज तक जितनी स्कीम अलग अलग चलती थी, कोई स्कीम एग्रीकल्चर की चलती है जहाँ पे आपको गाय के लिए 10 गाय के लिए IDDP में आपको लोन मिलता है, कोई इंडस्ट्री की स्कीम चलती है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है कि आपको सिखाया जाता है। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें उन सबको मिला के एक छत के अंदर लाया जा रहा है, एक ही जगह पे आपको हर चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो इसी खासियत के तौर से हमारी ये कोशिश रहेगी अगले कुछ दिनों में, और इस स्कीम को जिस तरह से यहाँ पे चलाया जाएगा, हर पंचायत में हम लोग जाएंगे, इसमें सुपरवाइज़र हमने अपॉइंट किए हैं, हर पंचायत में जाके आप लोगों से इसी तरह बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे कि आप क्या चाहते हो। ये स्कीम की सबसे बड़ी स्कीम के फेल होने का कारण ये होता है कि स्कीम ऊपर से बना दी जाए और आप पे ठोस दी जाए। ये स्कीम इससे उल्ट है कि इस स्कीम में आपसे पूछा जाएगा कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो। आप कहते हो जी हमारी पंचायत में एक इंडस्ट्री लगी है, ये एजियोस पॉलीफिल्म इंडस्ट्री है, आपकी पंचायत की है, इसमें काम करने के लिए हमारे को इन लोगों को ये एजियोस पॉलीफिल्म में हमें नौकरी चाहिए। उन लोगों को डिमांड इस चीज़ की है कि हमारी कैपेबिलिटी में जो हम पॉलिटेक्निक से पढ़ के आए हैं वो उनको नहीं चाहिए, वो हमें नौकरी इस चीज़ पे नहीं देंगे, वो हमें नौकरी देंगे अगर आप हमें ये पढ़ाई हमें सिखा दो, तो आपको हम वो पढ़ाई इस मिशन में सिखाएंगे। यही इस स्कीम की खासियत है। अगर आप बोलते हो कि हमारे गांव में एक इंडस्ट्री लगी है, जो कोका कोला की इंडस्ट्री लगी है, जो बॉटल भरती है कोका कोला की, अब उस बॉटल भरने की आपने जहाँ से, चाहे आपने इंजीनियरिंग करी हो, चाहे ITI से पढ़ाई करी हो, चाहे कोई और कोर्स कराओ, बट आपको उस काबिल नहीं बनाया कि उस इंडस्ट्री में जो नौकरी है वो आपको दी जा सके। आप वहाँ जाते हो, आप उनसे बात करते हो, वो आपको बोलते हैं जी आपने पढ़ाई करी है, बट ये पढ़ाई से आपको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको वो काम नहीं आता जो हम चाहते हैं आपसे। तो आपको इस स्कीम में आके आपने बताना है कि हमें ये सिखाया जाए, आपको उस चीज़ की तैयारी कराई जाएगी ताकि आप अपने घर के पास, आपके आसपास जो इंडस्ट्री है, जो काम आप करना चाहते हो वो काम आप कर सको। तो इसलिए आपको ये गांव-गांव में पंचायत में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको बताया कितने 1,37,000 टोटल ना ऑल ओवर JNK, तो पूरे जम्मू कश्मीर में 1,37,000 नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने आपके जैसे। उसमें से अगर आप मान के चलो कि 20 जिले हैं तो कठुआ में हमारे कम से कम आप उसके हिसाब से लगा लो, हमें कठुआ में उससे ज़्यादा टारगेट हमारा लेबर डिपार्टमेंट का ये है कि 1,37,000 को हमने जो है 20 जिलों में डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा नंबर बनता है उससे डबल ट्रिपल नंबर हमने कठुआ में ला के देना। हमारी इतनी मेहनत हम लोग यहाँ पे करते हैं। हमने उसको 1,37,000 मैं नंबर कोट नहीं करूँगा, मैं खास इसीलिए नंबर कोट नहीं कर रहा हूँ कि 1,37,000 को हम लोग जो है अपना नंबर 20 के हिसाब से डिवाइड करके 7,000 पे नहीं आ जाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम 10 से 15,000 लोगों को यहाँ पे तैयार करेंगे, और इसके लिए मेहनत लगेगी आपकी भी
और हमारी भी, और उस मेहनत करने के लिए मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा पूरा लेबर डिपार्टमेंट जो है वो सक्षम है और वो उस मेहनत को यहाँ पे करेगा। हम 10,000 लोगों को टारगेट करके नए 10,000 एंटरप्रेन्योर शुरू खड़े करेंगे जो अपना नया काम शुरू करेंगे। आप ये सोचो कि हर आदमी अगर 2 लोगों को भी नौकरी दे, सिर्फ 2 लोगों को अपने आगे नौकरी दे लोन लेके, तो भी हम 30,000 लोगों को तैयार कर रहे हैं। सिर्फ 10,000 लोगों को इस स्कीम में लाने से वो आगे 2 लोगों को नौकरी देगा, तो 30,000 लोगों को हम नया तैयार कर रहे हैं। जो आज की डेट में ऐसा बोलते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कर भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो पूरी पढ़ाई करने के बावजूद अनएम्प्लॉयड हैं। उन्होंने पढ़ाई करी है, इंजीनियर ऐसे हैं जो इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक करी है, बट जब नौकरी ढूंढने जाते हैं तो वहाँ से ये जवाब मिलता है कि आपने जो पढ़ाई करी है वो उसकी काबिलियत जो है यहाँ की नौकरी के लिए पूरी नहीं है। तो यही टारगेट लेके हम आगे चलेंगे। आपने ये प्रेजेंटेशन जब आप पूरी देखेंगे तो आप इसको समझ आएंगे कि आपने मेन चीज़ आपने इनको ये बतानी है कि कैसे ये अप्लाई करेंगे, कैसे हम हैंड होल्ड करेंगे एंड हाउ वी विल गेट इन टच विथ यू। आपका काम अप्लाई करने का है, अपने दोस्त या सबको लेकर आना है। हर आदमी के लिए स्कीम ओपन है, आप अप्लाई करो, सामने आओ ताकि हम इसमें आगे इसको बढ़ा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी को मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस QR कोड को स्कैन करें। और कठुआ की मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आज हमने मिशन युवा प्रोग्राम कठुआ में आज फॉर्मली लॉन्च करा है, इसमें ये एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ प्रोग्राम है जिसमें कि जितने भी हमारे युवा 18 से लेकर 50 साल के बीच में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोलेटरल फ्री, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि उनको शिक्षा दी जाए जो काम वो करना चाहते हैं उसके लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हर युवा को जिसका लाभ लेना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कठुआ ज़िले में हमारी जितनी भी पंचायत 200 जो पंचायत है, हर पंचायत में हमारी टीम जाएगी, हर युवा से हम लोग बात करेंगे और उनको रजिस्टर करा के हम लोग उनकी जो भी ज़रूरत है इस मिशन के तहत उसको पूरा करने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट इसमें सक्षम है और इसमें लगा हुआ है। धीरे धीरे एक पूरा शेड्यूल निकाला जाएगा, उस शेड्यूल के हिसाब से गाँव में पंचायत में जाके हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और जिसको भी कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई लोन चाहिए, कोई छोटा इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई उद्योग सेटअप करना है, कोई अपना छोटा और काम शुरू करना है, उसमें पूरी मदद यहाँ पे यूथ की जाएगी। यही यूथ से मेरी प्रेरणा है कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के, जितनी कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ के इस मिशन युवा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। इसकी वेबसाइट पर जाएँ, सारी डिटेल वहाँ पे दी गई है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। एक बार आप रजिस्टर करते हैं तो बाकी काम प्रशासन खुद करे। ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने हमारा मिशन युवा एक नई स्कीम लॉन्च की है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल हमें सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानी होती है और हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है। इसलिए स्कीम ये चाहती है कि हर कोई अपना खुद का बिजनेस खोले, वो सिर्फ अपनी ही एम्प्लॉयमेंट नहीं या बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे, ताकि हर कोई अपना खुद का कोई व्यवसाय खोले और अपने आप को आर्थिक रूप से भी एकदम सक्षम बनाए। इसलिए इस स्कीम में हम हर एक युवा की हेल्प करेंगे। उनको कोई बिजनेस खोलना है, कोई लोन चाहिए बैंक से या फिर कोई ट्रेनिंग चाहिए, वो समझना चाहता है कि वो किसी बिजनेस को खोले तो कैसे खोले, कोई पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए, उस चीज़ की हेल्प हमें इस स्कीम के अंडर मिलेगी। और हम चाहते हैं कि सारे युवा इसके अंडर रजिस्टर करवाएं। जो हमारा एक ऐप बनेगी जिसके अंडर हम सारी तरीके से उनको एक सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। उनको किसी चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए वो भी प्रोवाइड करवाएंगे और सब लोग इस पर रजिस्टर करें ताकि हम हर एक अपने जम्मू और कश्मीर में जितने भी लोग हैं, स्पेशली कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे युवा हैं, उनको और नौकरी के बजाय खुद ही उद्यमी बनने की ओर खींच कर लेकर जाएं। सर्वप्रथम मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जब भी कभी हमारे गांव में कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो आप जो है सबसे पहले हमारे बीच आकर हमारी यहाँ की दुख तकलीफ़ और यहाँ लोगों की जो समस्या है उसको आप जन जन तक पहुँचाते हो। आज का जो प्रोग्राम था वो आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से आज लॉन्च किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था कि उसमें मिशन युवा उद्यम जो जागृति है वो इन्होंने एक प्रोग्राम लेके हमारी पंचायत में आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और डीसी साहब का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम जो है वो हमारी हर पंचायत में आज शुरुआत की है। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसका मिशन है सरकार का कि पूरे जम्मू कश्मीर में 1,37,000
जो है इन्होंने छोटे यूनिट जो हैं वो खोलने हैं और उसके लिए हमारा युवा उसको अवेयर करना है कि जो भी हमारे युवा हैं 18 से लेकर 50 साल तक जो भी वो काम करना चाहते हैं वो उसके मुताबिक वो इन्होंने एक ऐप जो है वो लॉन्च की है। उस पर वे अपने जो फॉर्म है वो फिल करेंगे और जो काम करना चाहते हैं जिसकी वो उनको नॉलेज नहीं है वो उसकी ये डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट ये उनको ट्रेनिंग देगा और उसके बाद में बैंक जो है उनको फाइनेंस करेगा और जो भी ये काम करना चाहते हैं वो करें। ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये स्कीम हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो लॉन्च किया और हमारे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो अपने एक रोज़गार जो है वो अपने लिए रोज़गार पैदा करें और साथ साथ में वो और भी अपना जो अगर कोई यूनिट बोलते हैं उनका तो अपना रोज़गार तो वो खोलेंगे और भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं वो उस यूनिट में। तो इसलिए मैं एक बार फिर आपका और मैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत।